कभी आपने सुना है कोई पत्थर इंसान को जवाब दे या कोई पहाड़ इंसान की पुकार सुनकर आवाज निकाले। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वाकया इस्लामी रिवायतों, कदीम अरब तरीकों और मॉडर्न साइंस तीनों में मिलता है। और इस राज का नाम है जिबाल उल कुरान, वो पहाड़ जिसने आवाज दी थी। अरब के रैतुलों से भरी एक वादी में एक ऐसा पहाड़ है जहां लोग दावा करते हैं कि पत्थर बोलते हैं। बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने लफ्ज अल्लाहू अकबर तक सुना। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात, साइंस भी मानती है कि यहां कुछ ऐसा होता है जो दुनिया के किसी और पहाड़ में नहीं होता। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के दौर का एक मशहूर वाकया मिलता है कि जब एक करीब के पत्थर को किसी ने उठाया तो उसने एक अजीब दस्तक जैसी आवाज निकाली, जैसे अंदर कोई खोखला मकान हो। और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत मिलती है, अरब के एक पहाड़ के पत्थर से हमने तस्बीह की आवाज सुनी। ये रिवायत मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा और तबकात इब्ने साद में जिक्र होती है। कदीम सूफिया ये पहाड़ जिबाल उल कुरान के नाम से बुलाते थे। कहते थे यहाँ एक वाकया हुआ था जो इंसान की समझ से बाहर है। अब साइंस क्या कहती है? सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे ने 1997 और फिर 2008 में इस मकाम का सर्वे किया। वहां उन्हें पता चला कि इस पहाड़ के अंदर ऐसी कुदरती साउंड चेंबर्स हैं जो लाइटनिंग स्ट्राइक, हवा का दबाव या दौर का जमीनी वाइब्रेशन सुनकर रेत के जरों को गरने लगती हैं और फिर पत्थर से बोलने जैसी आवाज निकलती है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं इओलियन रेजोनेंस फिनोमेनन। लेकिन सिर्फ इल्मी नाम देने से चीज समझ आती नहीं, क्योंकि सवाल ये है, अगर ये सारे पहाड़ों का कुदरती निजाम है तो फिर ये सिर्फ इसी पहाड़ में क्यों होता है? सूरा अल बकरा आयत 7-4 में अल्लाह फरमाता है, और पत्थर भी ऐसे होते हैं कि जिनसे दरिया बह निकले, और कुछ ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। कुरान पत्थर के अंदर एक रिएक्शन और उनके जिंदा बिहेव की बात करता है। कदीम उलमा कहते हैं कि ये आयत सिर्फ तमसील नहीं, बल्कि एक हकीकत का इशारा है जो आम इंसान नहीं समझ सकता। जिबाल उल कुरान के बारे में इब्ने रुश्द लिखते हैं, इस पहाड़ में वज़ान का निज़ाम कुछ और है और पत्थर का हर जर्रा अल्लाह की तस्बीह करता है। 2008 की सर्वे रिपोर्ट में सऊदी साइंटिस्ट्स ने एक और अजीब चीज नोटिस की। जब कोई आदमी पहाड़ के एक स्पेसिफिक हिस्सा में खड़ा होता है और हल्की आवाज में कुछ बोलता है, तो आवाज मल्टीप्लाई होकर वापस आती है, जैसे किसी ने जवाब दिया हो। इस जगह को लोग मकामे सौत कहते हैं, द प्लेस ऑफ द वॉइस। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत तब होती है जब किसी ने हाईलाइटेड वर्ड ना भी बोला हो, फिर भी आवाज वापस आती है, जैसे किसी को पता हो तुम यहां आए हो। साइंटिस्ट्स अभी तक इस रिस्पॉन्स टाइमिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अरब की लोकल रिवायत के मुताबिक जब हजरत मूसा अल्लाह से बात करने के लिए माउंट सिनाई पर गए तो वहां का पहाड़ भी लर्जा था। कुरान कहता है, और जब पहाड़ उन पर सया बनकर आया। आयत 107। कुछ मुफासिरीन कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ चंद मकामत ऐसे हैं जहां पत्थर अल्लाह के हुक्म से इंसानी आवाज को जवाब देते हैं। जिबाल उल कुरान उनका सबसे जिंदा मिसाल है। आज लोग इस मकाम पर जाते हैं और रात के वक्त कहते हैं कि रेत के जर्रों की सरगोशी इंसान की सांस से सिंक्रोनाइज होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने तस्बीह जैसी हल्की आवाज सुनी। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ हवा का खेल है। लेकिन एक बात सब मानते हैं, इस पहाड़ में कुछ तो ऐसा है जो इंसान की समझ से बाहर है। और इसलिए रिवायत हो या साइंस, दोनों इस जगह को द माउंटेन दैट स्पोक कहते हैं। शायद ये अल्लाह की कुदरत का एक नमूना है कि हवा, रेत और पत्थर भी उस वक्त आवाज बन जाते हैं जब इंसान उन्हें सुनने के लिए रुक जाए।